बाशु वैली से नीचे उतरते हुए हमें पूरे 2.5 घंटे लग गए। बीच बीच में स्टॉप ओवर भी करना पड़ा क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब था और जैसे आपने लास्ट पार्ट में देखा उतराई बहुत स्टीप और ख़तरनाक थी। अब इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने अपना सफ़र नारायण की तरफ शुरू कर दिया है। इस वक्त हम स्कर्दू जगलोट रोड पर हैं, जहां से हम पहले जगलोट, फिर 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, रायकोट और चिल्लास से गुजरते हुए बाबूसर टॉप के रास्ते नारायण तक पहुंचेंगे और रात का स्टॉप हम नारायण में ही करेंगे। इस सफ़र के दौरान जो मंजर पहले कवर नहीं कर पाया, जैसे स्कर्दू जंक्शन और 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, वो सब भी आपको इसी जर्नी में दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सफ़र अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। हैं? अल्लाह पाक यार है। अभी हमें अपना सफ़र शुरू किए हुए सिर्फ 15 या 20 मिनट गुजरे हैं कि रास्ते में एक बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ एक गाड़ी का हमें नज़र आया। कुछ मुकामी लोग खड़े थे जिनसे पूछने पे पता चला कि आज ही सुबह ये एक्सीडेंट हुआ है इस वैन का। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 4 लोग मामूली ज़ख्मी हैं जिनको वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो इन रोड्स पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा साफ़ है, ट्रैफिक नहीं होता, तो अक्सर ओवर स्पीडिंग में या तो सामने कोई पत्थर आ जाता है या कोई गाड़ी सामने से रॉन्ग साइड पे आ जाती है और ब्रेक एकदम से आपकी नहीं लगती, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हमने सुबह 9:30 बजे अपना सफ़र बाशु वैली से शुरू किया। नीचे मेन रोड तक पहुंचने में हमें 2.5 घंटे लगे और बिल्कुल 12 बजे हमने मेन रोड से अपना अगला सफ़र शुरू किया और इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और अभी भी हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा जगलोट जंक्शन तक पहुंचने में। रास्ते में हमें 2 मरतबा बारिश की वजह से रुकना पड़ा और एक 20 मिनट का स्टॉप भी किया। बदकिस्मती से आज कोई रेस्टोरेंट या शॉप ओपन नहीं है क्योंकि 8 मुहर्रम है, इस वजह से सब मार्केट्स बंद हैं। उम्मीद है चिल्लास के आसपास कहीं कोई होटल मिल जाए जहां खाने के लिए कुछ मिल सके। फाइनली शाम के 5 बज चुके हैं और हम स्कर्दू जगलोट रोड से कराकरम हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 150 किलोमीटर का ये सफ़र हमें 5 घंटे में कंप्लीट करना पड़ा। इसकी वजह बारिश और बार बार रुकना था, लेकिन ये रोड इतना साफ, कारपेटेड और सीनरी से भरपूर है कि राइडिंग करते हुए मन करता है कि ये रोड ख़त्म ही ना हो। खैर, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर आप इंजॉय कीजिए जो मैंने ड्रोन कैमरा से कैप्चर किए हैं। ये है स्कर्दू जंक्शन पॉइंट जो कराकरम हाईवे पर वाक़या है। यहाँ से शुरू होता है स्कर्दू रोड, जिसे शॉर्ट में JSR यानी जगलोट स्कर्दू रोड भी कहा जाता है। यहाँ से स्कर्दू का फासला लगभग 200 किलोमीटर है और सफ़र 4 से 5 घंटे में मुकम्मल होता है। रोड बहुत ज़बरदस्त और कारपेटेड है और ये इंतहाई सीनिक रूट है जो जगलोट से स्कर्दू तक माइटी इंडस रिवर के साथ साथ चलता है। इस रास्ते पर बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए भी साइड रूट्स निकलते हैं, जैसे थालू ब्रोक वैली, हरामोश वैली, कुतवाल वैली और बाशु वैली। ये रोड इसलिए भी ज्यादा खूबसूरत है कि ये रिसेंटली अपग्रेड हुआ है। 4 साल पहले तक ये रास्ता बहुत रफ और कच्चा था, जहां स्कर्दू का सफर 12 से 15 घंटे में भी कंप्लीट करना मुश्किल होता था। ये पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां मेरे जैसे भटके हुए मुसाफिर अक्सर रुककर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या स्कर्दू की तरफ सफर शुरू किया जाए या आगे गिलगित और हुंजा की तरफ? दोनों तरफ के इलाके इंतहाई खूबसूरत हैं और फैसला करना आसान नहीं होता। इसलिए स्कर्दू जंक्शन पॉइंट हर ट्रैवलर के लिए एक यादगार और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है।
जगलोड स्कर्दू जंक्शन पॉइंट पे करीब 20 मिनट का स्टॉप किया, ड्रोन शॉट्स लिए और दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई, लेकिन सिर्फ 15 मिनट की राइड के बाद ही थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट आ गया और ये जगह भी ऐसी है कि इसको मिस नहीं किया जा सकता। आप इंजॉय करें यहाँ की ड्रोन शॉट्स और साथ में आपको बताता हूँ कि इस जगह में ऐसा क्या खास है। थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट ये दुनिया का एक यूनिक जियोग्राफिकल लैंडमार्क है, जहां तीन सबसे बड़े माउंटेन रेंजेस एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे पहले हिमालयन रेंज, जो सबसे बड़ी रेंज है, जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना और भूटान तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट भी इसी रेंज में आती है। पाकिस्तान के हिस्से में हिमालय का जायंट नांगा पर्वत आता है, जो दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पीक है। दूसरे नंबर पे आती है कराकोरम रेंज, जिसका ज्यादा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और थोड़ा हिस्सा चाइना और इंडिया में भी आता है। दुनिया की सबसे ज्यादा 8000 मीटर से बुलंद पीक्स इसी रेंज में आती हैं। इस रेंज में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक K2 है और बालतुरु ग्लेशियर जैसे शाहकार जगह हैं। ये रेंज उन क्लाइंबर्स का ख्वाब है जो एडवेंचर की तलाश में होते हैं। और तीसरा हिंदू कुश, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। चित्राल का तिरछमीर 7700 मीटर की बुलंदी के साथ इसी रेंज का किंग है। ये रेंज ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि तारीख में भी अपनी अहमियत रखती है। ये हिस्टोरिकली सिल्क रूट और पुराने इन्वेजन्स का गुजरने वाला इलाका था। ये एक ही पॉइंट है जहां आप लिटरली देख सकते हो कि तीनों जायंट्स हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश आपस में मिलते हैं, और इसी वजह से इस जंक्शन को रूफ ऑफ द वर्ल्ड का गेटवे कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट पर हमने 20 मिनट का स्टॉप किया, ड्रोन शॉट्स लिए और साथ वहाँ की कहानी आपको सुनाई। उम्मीद है आपको वो कहानी पसंद आई होगी। इस वक्त शाम के 5:45 हो चुके हैं और हम अस्तोर जंक्शन पर पहुँच गए हैं। ये वही जगह है जिसका जिक्र मैंने सीरीज़ की सेकेंड एपिसोड में किया था, और यहीं से गुजरकर हम रामा मेडोज और अस्तोर की तरफ गए थे। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे रुककर मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आगे चिल्लास की तरफ निकलते हैं। अस्तोर जंक्शन पर बगैर ज़्यादा देर रुके हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और अब हम रायकोट के पास पहुँचने वाले हैं। रायकोट वो मुकाम है जहाँ से फेरी मेडोज का सफ़र शुरू होता है। फेरी मेडोज एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहीं से जीप ट्रैक स्टार्ट होकर तत्तो विलेज तक जाता है। यहाँ से तत्तो विलेज तक का जीप का किराया 16,000 रुपये है, जो कि बाकी इलाकों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, और एक साइड का सफ़र तकरीबन 2 घंटे का होता है। उसके बाद तत्तो विलेज से फेरी मेडोज तक 3 से 4 घंटे का पैदल सफ़र है। फेरी मेडोज पहुंचने के बाद फिर जो लोग मज़ीद एडवेंचर करना चाहते हैं, उनके लिए फेरी मेडोज से आगे ब्याल कैंप और नांगा पर्वत व्यू तक अलग हाइकिंग करनी पड़ती है। रायकोट से आगे निकलने के बाद शुरू के 10 मिनट रोड बहुत साफ और ज़बरदस्त है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद तत्तापानी का इलाका स्टार्ट हो जाता है, जहां साल भर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और अक्सर रोड बंद रहता है। स्पेशली मानसून सीज़न में यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। अक्सर 2 से 3 दिन तक रोड बंद रहता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं। इसलिए जब भी इस इलाके से गुजरें, बस निकलने की कोशिश करें और बिल्कुल भी रुकना ना पड़े। और ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में गाड़ी या बाइक पहले ही साइड पर रोक लें, क्योंकि इस एरिया में बारिश में ड्राइव करना खुद को खतरे में डालने जैसा है।
खैर जल्दी जल्दी तत्ता पानी का एरिया क्रॉस करने के बाद हम गवर्नर फार्म के पास रुके और लंच किया उसी होटल पर जहां आते वक्त नाश्ता किया था, और फिर से हमने अपना सफ़र चिल्लास की तरफ कंटिन्यू किया। साथ ही दाएं जाने माइटी इंडस बह रहा है और इस खूबसूरत शाम में कारपेटेड रोड पर बाइक राइड का जो मज़ा है वो शायद अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। अब हमें पेट्रोल भी डलवाना है और जल्दी ज़ीरो पॉइंट भी पहुंचना है, क्योंकि वहां से आगे रात को एंट्री बंद हो जाती है। इसकी वजह यह है कि उस एरिया में कुछ रॉबरीज रिपोर्ट हुई हैं और इसीलिए ज़ीरो पॉइंट से बाबूसर टॉप तक का इलाका काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। अंधेरा होते ही इस रास्ते को क्रॉस करना रिस्क लेने जैसा है। फाइनली शाम 7:10 पे हम ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। मगरिब का वक्त हो रहा है और यहाँ से बाबूसर टॉप की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि बहुत सख्त और चैलेंजिंग है। अब अल्लाह की ज़ात मदद करे, देखते हैं कितनी देर में हम बाबूसर टॉप पे पहुँचते हैं। अभी नजर आएगा, देखना। इस वक्त हम हैं बाबूसर टॉप से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे बाबूसर टॉप पे पहुंचने वाले हैं और गालबन टाइम हो गया है 8:15 का, 8:15 का। तकरीबन हमें 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं ज़ीरो पॉइंट से यहाँ तक। दरमियान में हमने 15 मिनट का ब्रेक भी लिया था। रीज़न ये कि बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हमने तत्ता पानी से यहाँ तक बाइक को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया था, बहुत तेज़ खींचते हुए आ रहे थे। और अब यहाँ पे पहुँच के ये सीन है कि ठंड भी काफ़ी है, चाँद भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो किसी किस्म का कोई डर वगैरह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही जा रही है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी है। सो फाइनली बाबूसर टॉप पे हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच आए हैं। इस वक्त हम हैं बाबूसर टॉप पे और टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 8:35। 1 घंटा 25 मिनट में हम नीचे से ऊपर आए हैं, जिसमें हमने 10 मिनट का स्टॉप ओवर नीचे लिया था। 2 बंदे हैं हम बाइक पे, और बाइक पे लोड भी तकरीबन 30 kg से ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुंच आए हैं। अब हमारी यहाँ से जो जर्नी है फ़िलहाल वो नारान तक है। नारान जाके आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। माशाल्लाह से हम लोग नारान तो पहुँच आए हैं। इस वक्त 10:30 हो रहे हैं। 7:10 पे हमने ज़ीरो पॉइंट से अपना सफ़र स्टार्ट किया था। 15 मिनट का बीच में हमने स्टे लिया, तो राउंड ऑफ 3 घंटे में हम नारान पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है नारान बाज़ार से पहले कि पिछले 2 किलोमीटर पहले से ये लाइन स्टार्ट हुई हुई है और अभी आगे जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ये लाइन नज़र मुझे आ रही है। नारान में इतना रश है कि भाई जो लोग आ रहे हैं वो 2-4 दिन रुकते हैं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है नारान के अंदर कदम रखने की भी। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि जहाँ तक की लाइन है वहाँ तक की जगह दिखाऊंगा। इस वक्त हम नारान क्रॉस करके कागान और मांडरी के दरमियान में एक जगह है खनिया, वहाँ पे हमने थोड़ी देर का स्टॉप ओवर लिया है, हार्डली 10 मिनट का। और टाइम हो रहा है इस वक्त रात के 11:30। इंतहाई बिजी है इस वक्त रोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, नीचे दरिया बह रहा है। ये एक होटल हमें खाली सा नज़र आया तो हमने बैठ के सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट लिया है। बस अब मूड यही है कि यहाँ से आगे मानसेरा ही निकलें, क्योंकि जितना रश है रास्ते में तो कोई होटल मिलना नहीं है, मिलेगा भी तो उसके रेट्स और चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अब बस 2 घंटे का 2.5 घंटे का मज़ीद ट्रैवल करेंगे मानसेरा तक। तो ये थी हमारी स्कर्दू सीरीज की लास्ट एपिसोड, और आज रात बहुत रश होने की वजह से हमें नारान में होटल ना मिला, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट एबटाबाद अपने घर के लिए निकल गए और सुबह 9 बजे के निकले रात 3 बजे घर पहुंच गए।
इस पूरी सीरीज में मैंने पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों के वो मनादिर दिखाए जो आंखों से होते हुए डायरेक्ट दिल को छू लेते हैं। इसलिए कहते हैं हर सफर एक कहानी है और हर मंजर एक याद। जिंदगी का असली मजा मंजिल में नहीं बल्कि उन रास्तों की उन यादों में छुपा है जो सफर के साथ बनते हैं। हर मोड़, हर दरिया, पहाड़ और हर शाम एक नई तस्वीर बन जाती है जो हमेशा साथ रहती है। तो दोस्तों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हर नई मंजिल को दिल से जियो। यही है सफर का असली रंग और यही है जिंदगी का असली सुकून। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर और नई मंजिल के साथ। अल्लाह हाफिज।